हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मेरे भाई आज हम करेंगे सोलिबिलिटी। देखो भैया, नई बुक का नया टॉपिक है मेरे बच्चे, सोलिबिलिटी। आपके पास प्रीवियस क्लासेस में नहीं था, मतलब जो प्रीवियस 9th जिन्होंने करी है उन्होंने नहीं करा, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, देख भाई जाइए मत छोड़ के, और भैया लास्ट तक अगर आप इसको देखोगे ना, गारंटी दे रहा हूँ इतनी अच्छी समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा क्लास का। तो करते हैं शुरू। ये बातें नहीं करनी हमने काम करना है, तो करो शुरू। पहली बात सोलिबिलिटी। अब ये सोलिबिलिटी क्या होता है, देखो नाम से ही आपको आधी चीजें पता चलती है। अरे भाई देखो, बेसिकली साइंस क्या है, नॉलेज, किसी चीज की नॉलेज। अब वो नॉलेज किस में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, तो वर्ड्स तो वो इंग्लिश के ही हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, बस आगे बात समझ में। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी कितना है वो चीज हमारे पास, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर टू फॉर्म एन स्टेबल सॉल्यूशन। देख मेरे भाई, मेरे पास ये एक 10 ग्राम का, भाई मेरे देख 10 ग्राम क्या है, 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 ग्राम वाटर है। क्या है, 100 ग्राम वाटर है। और जब अब रूम टेम्परेचर है, अब तो चलो मेरे बच्चे रूम टेम्परेचर जो है हमारे पास, जनरली हम मानते हैं रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है, एवरेज रूम टेम्परेचर होता है हमारे पास। लेकिन अब हम क्या मान रहे हैं, हमारा ये रूम टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री है। 30 डिग्री के ऊपर 100 ग्राम पानी के अंदर अगर मेरे पास 20 ग्राम सोल्ट डिसॉल्व हो जाता है, कब 100 ग्राम पानी के अंदर 30 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर अगर 20 ग्राम नमक मेरे अंदर उसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, सोल्यूबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको, सोल्यूबिलिटी। उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है, 20 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। एक बार दोबारा देखेंगे हम। अगर अब एक बार ना तुम भी एग्जांपल बताओ कमेंट्स के अंदर क्या क्या ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे कि देखो, मैंने एक और एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चे आपको। 200 ग्राम ले लिया मैंने पानी, अब मैं 200 ग्राम के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर रहा हूं। अब शुगर हो जाती है उसमें 50 ग्राम और एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी हमारे पास क्या होगी मेरे भाई, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या होगी मेरे पास, इसकी सोलिबिलिटी कितनी बनेगी, सोलिबिलिटी ऑफ शुगर, सोलिबिलिटी ऑफ शुगर एट 200 ग्राम, सॉरी एट 50 ग्राम एट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगी इसकी सोल्यूबिलिटी, क्या होगी इसकी सोल्यूबिलिटी होगी। तो यहां पर ना एक वर्ड दिखा गया मेरे भाई, मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे नो डाउट सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे नो डाउट सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बताना है मेरे भाई कितना मैक्सिमम हो सकता है। इसके बाद ये कहेगा हाथ जोड़ दिए भाई, मैं नहीं डिसॉल्व कर पाऊंगा, और ये मैक्सिमम लेवल है। ये क्या है इसका मेरे भाई, मैक्सिमम लेवल है। ये क्या है मेरे पास मेरे भाई, इसका मैक्सिमम लेवल है, याद रखना ये क्या है, इसका मैक्सिमम लेवल है। तो चलो चलते हैं हम आगे। यहां तक कोई दिक्कत आपको? अच्छा एक चीज और मुझे आपको बतानी थी। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, किसके अंदर, लिक्विड सॉलिड की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड्स के अंदर वो बढ़ेगी जैसे जैसे क्या करेंगे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अच्छा आपने एक बात देखी होगी, ठंडे पानी के अंदर शिकंजी बनाना, दैट्स ए वेरी टिपिकल टास्क, बट वही गर्म पानी में करना हो तो बड़ी जल्दी डिसॉल्व हो जाती है शुगर। क्यों, टेम्परेचर बढ़ने से चीनी को उसके पार्टिकल मूव करते हैं और जल्दी उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, इसीलिए यहां पर इस वर्ड के ऊपर जोर दिया गया है मेरे भाई, इसीलिए यहां पर क्या किया गया, इसको प्रेशराइज करा गया, इसको बताया गया है। समझो निकम्मो, यही टॉपिक्स हो सकते हैं, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। जब आपका फाउंडेशन लेवल आएगा ना मेरे भाई, तो उसमें आप यही गड़बड़ करोगे, ठीक है, टेम्परेचर भूल जाओगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो बढ़ेगी, उस टेम्परेचर के ऊपर भैया मेरे पास अभी एक गिलास ऑफ पानी है, उसमें मैं 3 चम्मच चीनी को डिसॉल्व कर सकता हूं, तो ये जो टेम्परेचर होगा, ये जो इस टाइम सोल्यूबिलिटी होगी, यही होगी मेरे पास सोल्यूबिलिटी। इस टाइम कितना डिसॉल्व कर पा रहा हूं मैं मैक्सिमम, ये मेरी सोल्यूबिलिटी। बढ़ाएंगे घटाएंगे तो अलग बात है, घटाएंगे तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा, वो अलग बात है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। An unsaturated solution is a solution that contain less solute than it can be dissolved at a given temperature. अच्छा जी, चलो मेरी बात कितना अच्छा समझ, अनसैचुरेटेड। अब फिर वही बात आ गई ना, हम सिर्फ नॉलेज को पढ़ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये नॉलेज है। तो सैचुरेशन लेवल क्या होता है कि इसके ऊपर कुछ नहीं, मैं सैचुरेट हो गया मतलब इसके ऊपर मैं कुछ काम नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके पास आप में से भी एक बच्चा होगा,
सपोज करते हैं उसका नाम अर्जुन है, उसका नाम क्या है, अर्जुन है हमारे पास। अब अर्जुन जो बच्चा है मेरे बच्चे, वो क्या करता है, उसकी जो कैपेसिटी है, सैचुरेटेड लेवल जो है उसकी पढ़ने की कैपेसिटी 10 घंटे है। अब अर्जुन की पढ़ने की कैपेसिटी है 10 घंटे, तो सैचुरेटेड लेवल है, उसके ऊपर जाएगा तो सैचुरेशन स्टेज में आ जाएगा। अगर इससे कम पढ़ता है, 9 घंटे पढ़ता है, तो अभी अनसैचुरेटेड है, वो 1 घंटा और पढ़ सकता है, अभी वो 1 घंटा और पढ़ सकता है। तो अगर अर्जुन की बात करूं तो 10 घंटे उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, तो वो क्या अभी अनसैचुरेटेड स्टेट में एक बार उसका सैचुरेशन लेवल आ गया, फिर तो भैया उसको मार के पीट के ठोक के कैसे बिठा लो, नहीं पड़ेगा भाई वो मेरे। क्यों? वो उसका सैचुरेटेड लेवल आ चुका है। आ रही है बात समझ में? कमेंट कर देना जहां पर प्रॉब्लम लगे। तो भैया ऐसे ही समझेंगे इसको। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। भैया ये मेरे पास 100 ग्राम पानी है, ठीक है। अब एक 100 ग्राम पानी के अंदर कितना तुम नमक को डिजोल्व कर सकते हो? कोई बोलेगा सर हम तो ना 5 चम्मच तक डिजोल्व कर सकते हैं। भैया 5 चम्मच, 5 स्पून कर देते हैं भैया, ये लो 5 स्पून आप इसमें डिजोल्व कर सकते हो। अच्छा भैया 1 चम्मच डाली तो क्या है, ये अभी भी अनसैचुरेटेड है, इसमें 4 की जगह है। दूसरी चम्मच डाली, अभी भी 3 की जगह है, अनसैचुरेटेड स्टेट में है। अरे भाई साहब 4 चम्मच डाल देते भैया, थोड़ी 3 चम्मच डाल, अभी भी 2 की जगह है, अभी भी अनसैचुरेटेड है। चलो भैया 4 चम्मच भी डाल देते, अभी भी अनसैचुरेटेड है, 1 की जगह है। अरे भाई साहब मैंने 5 की 5 चम्मच, अरे 5 भी नहीं छोड़ो, मैंने 5.99 डाल दी, अभी भी अनसैचुरेटेड है, अभी भी 1 की जगह है। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में। अरे भैया एक पूरी पार्ट डल गई, बस खत्म। अब ये हो गया क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे करना है यार हमने यार। तो भैया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें और कुछ भी डिसोल्व ना हो पाए, अनसैचुरेटेड कहेगा भैया मेरे पास अभी जगह है, मैं मेरी 10 घंटे पढ़ सकता हूं, आपने मुझे भी 10 घंटे पढ़ सकता हूं, आपने मुझे भी 9 घंटे 59 मिनट 59 मिनट्स पढ़ाया है, 9 आवर्स 59 मिनट्स पढ़ाया, 1 मिनट और है मेरे पास, तो 1 मिनट जो भी बचा रहेगा तब तक वो अनसैचुरेटेड स्टेट में रहेगा। जैसे ही वो 1 मिनट भी पूरा हो जाएगा वो अनसैचुरेटेड। टेम्परेचर वही होना चाहिए देखो, लेकिन क्या होना चाहिए? प्रेशर इसके ऊपर वही होना चाहिए। मतलब एग्जाम नहीं होना चाहिए, एग्जाम में तो अर्जुन और पढ़ेगा, एग्जाम में तो अर्जुन 50 घंटे भी पढ़ेगा 2 दिन में 2 दिन में भी नहीं, महीने के अंदर। भाई महीने में तो कम हो जाएगा, वीकली मेरे बच्चे। चलो ठीक है, तो चलें आगे हम। तो वही बात कह रहा हूं कि भैया एक किसी टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है वो उसकी सोलिबिलिटी होती है। मैक्सिमम से पहले तक वो अनसैचुरेटेड होता है, मैक्सिमम के बाद अनसैचुरेटेड होता है, उसके बाद तुम जितनी मर्जी गुस्सा कर लो वो नहीं करेगा मेरे भाई। जितना मर्जी मेरे बच्चे आपका प्रेशर हो पढ़ाई का, फिर भी आप कितनी देर पढ़ लोगे? 12 घंटे 15 घंटे, उसके बाद क्या कहोगे? जय राम जी की। तो भैया ऐसा ही होता है सॉल्यूशन के साथ भी। चलो अब मैंने आपको सैचुरेटेड बताया, अनसैचुरेटेड बताया, ऑब्जर्वेशन बताते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर ये चीज होती गैसेस में, अगर ये चीज होती किसमें? गैसेस में, तो ये चीज हो जाती रिवर्स। टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी इसमें डिक्रीज होती है। एग्जांपल दो। चलो अरे भाई साहब इतना तगड़ा एग्जांपल देंगे अभी आपको। हो भाई साहब ठंडी ठंडी कोक लेके आओ। अच्छा भैया कोक लेके आओ, खोलो उसको मजे से, और फिर क्या करो? गट 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 पी जाओ, और फिर चले जाओ क्लास के अंदर, और फिर क्या करोगे? थोड़ी देर बाद अब हुआ क्या? जब हम ठंडी ठंडी कोक लेके आए थे तो उसमें सोल्यूबिलिटी ज़्यादा थी। जैसे ही हमारी बॉडी में गई, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर की जब हमने ठंडी कोक थी उसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ा, कोक कहेगी आई एम आउट, कोक नहीं कार्बन डाइऑक्साइड कहेगी आई एम गोइंग आउट। इसीलिए आपको बर्ब्स आते हैं, इसलिए आप थोड़ी देर ऐसी चीजें करते हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, CO2 की सोल्यूबिलिटी होगी कम, वो बाहर भागने की कोशिश करती है। आप गर्म कोक पी के देखो तो इतना कुछ नहीं होगा।
चलो आज करना एक्सपेरिमेंट इसको भी। तो भैया आज ये भी टॉपिक मैंने कराया मेरे भाई आपको कंप्लीट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमारे पास, ठीक है। अब इसके कर्व को पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर, इसीलिए धीरे धीरे करेंगे और अच्छे से करेंगे जो आपके दिमाग में आपके दिलों में बैठ जाए। रजत सर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू मेरे बच्चों।